हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम माय चैनल। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं बिकॉज आज की वीडियो के अंदर मैं अपने लेगेसी एमबीआर सिस्टम को कन्वर्ट करने वाला हूँ फुल्ली यूएफआई जीपीटी सिस्टम के अंदर। इससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और हाँ, ये काम करने के लिए आपको इस वीडियो को केयरफुली वॉच करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए इस वीडियो को केयरफुली वॉच नहीं करते तो फिर कभी आप मुझे कमेंट करो कि है ना भाई ये नहीं हो रहा, भाई लैग मार गया, भाई ये हो गया वो हो गया। इस वीडियो का एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, छोटा सा वीडियो रखूँगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करूँगा, फुल्ली डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज आपके डाउट रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में फुल्ली सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओनली एक कमेंट की देर है। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, मतलब सेफ्टी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस पेन मतलब करने के लिए इस प्रोसेस को करने के लिए आपको दो पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों 8 GB की कम से कम होनी ही चाहिए। एंड देन जो सेकंड होता है वो विंडोज़ की iOS फाइल चाहिए होगी। आपको एक चालू सिस्टम चाहिए होगा जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, वो चालू कंडीशन में होना चाहिए, यानी विंडोज़ उसमें वर्किंग होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने पेन ड्राइव लेंगे और पेन ड्राइव को MBR में बूट करवाएंगे। ठीक है, एक पेन ड्राइव को सेम iOS फाइल होगी, यानी कि सेम सिस्टम की फाइल होगी। मैं विंडोज़ 11 की ले रहा हूँ, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। विंडोज़ को बूट करवाने के बाद एक MBR में बूट करवा लेना, एक जीपीटी में बूट करवा लेना। ठीक है, याद रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक पेन ड्राइव आपको MBR पार्टीशन में बूट करनी है और एक यहाँ पे आपको बूट करवानी है जीपीटी पार्टीशन में। तो जब ये बूट हो जाए तो आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर, लोगों को दोनों पेन ड्राइव एक MBR बना लिया है, एक जीपीटी बना लिया है। ये सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं जो कि मैं आप सभी लोगों को बता दिया हूँ पहले ही, आप सभी लोगों को मैं बता दूँ। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए एक पेन ड्राइव हमेशा तैयार रखें। अब इसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है, अपने विंडोज़ वाले टास्क बार पे जाके यहाँ पे पावर का आइकन होगा, इसको रीस्टार्ट कर देना। लेकिन उससे पहले क्या करो कि जीपीटी वाली पेन ड्राइव को अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन कर दो। अब ये मैं प्लग इन कर दी एंड देन रीस्टार्ट पे क्लिक कर दी। ठीक है, अब जैसे ही रीस्टार्ट हो जाता है आपका पीसी, आपको अपनी बूट की दबानी है। तो बूट की मैं दबाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे देखिए, यहाँ पे मेरे बूट करवाने का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं यहाँ पे UEFI की पेन ड्राइव को सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे ये बूटिंग देखिए गाइस, मेरी यहाँ पे जीपीटी को यहाँ पे इसने कन्वर्ट कर मतलब बूट उठा लिया है। अब आपको कैसे यहाँ पे जीपीटी को बूट उठवाना है इसका यहाँ पे फुल डिटेल में बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो मैं अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे कंट्रोल प्लस डिलीट दबाना पड़ेगा, या फिर मैं सीधा रिस्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे अपनी बूट की दबानी है और मुझे बायोस में एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वो MBR वाली डिस्क पेन ड्राइव लगवा के यहाँ पे मैंने क्या करा है गाइस, कैमरा सेट कर दिया मैंने एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मेरे को एंटर सेटअप पे जाना है। अब सिंपली यहाँ पे मुझे क्विक कंट्रोल में जाना है, या फिर मैं आपको सीधा बताऊँ तो आपको बूट ऑप्शन में जाके, और यहाँ पे देखो ये H61 मदरबोर्ड है, तो आपको यहाँ पे CFSM पैरामीटर करना है। आप अपने मदरबोर्ड का नाम यहाँ पे मत लिखना कंपनी का नाम, क्योंकि कंपनी का नाम कभी कुछ है। आप अपने मदरबोर्ड का मॉडल नंबर लिखो, लाइक H61 है। अब जनरेशन के हिसाब से आपका मदरबोर्ड होगा, आपका प्रोसेसर का नाम यहाँ पे गूगल पे डाल लेना, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं गूगल पे मिल जाएगा आपको। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे यार बूट फिल्टर लिखा है यहाँ पे H61 मदरबोर्ड पे, वरना पे बूट ऑप्शन बूट यहाँ पे कुछ भी लगा, आपको बस यहाँ पे UEFI कर देना है। यहाँ पे ये लेगेसी एंड UEFI पे सिलेक्ट रहता है, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जब भी UEFI ओनली पे क्लिक करके सिंपली आपको F10 दबाना है, देन आपको यहाँ पे एंटर करके यस कर देना है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको यहाँ पे रिस्टार्ट करते हैं और अब हम दोबारा से यहाँ पे अपनी बूट की को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे पेन ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा आपके जो MBR वाली पेन ड्राइव का उसका ऑप्शन नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पेन ड्राइव खराब हो गई, इसका मतलब ये है वो लेगेसी में थी, ये UEFI में, इसलिए हमने UEFI ओनली कर दिया। तो इसका मतलब है कि बस UEFI ही दिखेगा। ठीक है, तो UEFI के आपको हिट एंटर करना है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा आ जाएगा, जिस कंपनी का मदरबोर्ड है ना उस कंपनी का लोगो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे धीरे थोड़ी देर बाद यहाँ पे मतलब गोल गोल चरका आ जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पे मैं वीडियो को स्पीक नहीं कर रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे कि भाई तूने चीटिंग करी, हमारा नहीं हो रहा, तो इसलिए वीडियो चालू है, आप सभी लोग देख लीजिए। आप सभी लोगों ने देख लिया, मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी थी। और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा आ चुका है ये बन के। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हो सकता है आपको आगे और भी दिक्कतें आई, तो एक बार वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, अभी मत चले जाना। ठीक है, तो अब सिंपली मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। विंडोज़ 11 का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वही आपको करना है, सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो मैं। ठीक है,
इसको और इसको मुझे छेड़ना भी नहीं है, बिकॉज ये मेरी पेन ड्राइव भी हो सकती है। मुझे छेड़ना किस लिए है, बस मुझे छेड़ना है इसको। तो इसको यहाँ पे मेरे को क्रिएट पार्टीशन करना है। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप कितना भी बड़ा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अभी मैं यहाँ पे अब करूँगा 400 GB का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इसके पीछे 3 0 वो लगाने हैं। अब मेरे हिसाब से हो जाएगा, एक बार गिन लेते हैं। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 2 0 लगाने, 1 2। अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, एक बार ऐसे करके देखिए। ये 400 GB का हो गया। सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपका जो यहाँ पे पार्टीशन है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा पार्टीशन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब जो पार्टीशन मैंने क्रिएट किया था वो है डिस्क पार्टीशन 3, ठीक है। 2 ऊपर और पार्टीशन यहाँ पे हुए हैं, इन्हें यहाँ पे पड़े रहने देना है, आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो आपका पार्टीशन था उसको यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिंपली ये बोलेगा इंस्टॉल करनी है ना भाई, तो यहाँ पे करनी है। यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया है। विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको सेटअप करने के बाद दोबारा से मिलता हूँ। विंडोज़ इंस्टॉल करने के वीडियो आपको यूट्यूब पे कम से कम मैं कहूँगा कि बिलियंस ऑफ क्वान्टिटी में मिल जाएंगे। किसी छोटे से छोटे यूट्यूबर ने भी विंडोज इंस्टॉल करने का वीडियो भेज दिया है यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने खुद ही भेज रखा है विंडोज़ 7 से विंडोज़ 11 पे जाने का, वो वाच कर सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा शुरुआत में वीडियो के, और यहाँ पे अपने आखिर में दे दूंगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए इंस्टॉल होने के बाद हम आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर सीधा दिखाऊं। तो भाई हमारा जो फाइनल प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने अपने सिस्टम को EFI और GPT में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे सिस्टम को भी हम अप टू डेट रख सकते हैं, यानी कि क्रोम OS वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और बाकी जो जितने भी सॉफ्टवेयर था जो नहीं चलते थे किसी कारण की वजह से, अब वो भी चल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि UEFI में कन्वर्ट हुआ है नहीं, उसके लिए हम अपने सिस्टम के ऊपर आगे लिखेंगे सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो सिस्टम है वो UEFI में कन्वर्ट हो चुका है। UEFI यानी FEFI, और ये एक सेम ही होता है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। सिस्टम में देख लो। और बात करते हैं कि अपने पार्टीशन कौन सा हुआ, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ अभी। तो 1 सेकेंड रुकिएगा। अभी आप यहाँ पे चलते हैं और शो मोर ऑप्शन पे करते हैं, मैनेज पे क्लिक करते हुए हम जरा से अपने डिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको अगर वॉल्यूम पार्टीशन टाइप दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा GPT हो चुका है, ठीक है। और ये वही डिस्क है 980 GB वाली, हाँ 931 GB वाली, ठीक है। आप सभी लोगों को धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और जो इससे अगला वीडियो है वो इससे भी ज़्यादा खास होने वाला है, उनको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।